हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, स्विफ्ट कोड के रिगार्डिंग आप लोगों ने काफी कुछ सुना होगा या आई एम श्योर कि अगर आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की है, यानी मनी को अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सेंड किया है या फिर रिसीव किया है आप लोगों ने, तो आई एम श्योर कि आपने इसका यूज जरूर किया होगा। बहुत लोग तो ऐसे होंगे जिनको स्विफ्ट कोड के बारे में सिर्फ नाम से ही उनको पता होगा, बाकी इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो शायद नहीं जानते होंगे। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्विफ्ट कोड क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है और ये किस तरीके से यूज किया जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखना और बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्विफ्ट कोड? स्विफ्ट कोड की अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के साथ में आप लोगों को समझाना चाहूंगा। अगर आप इंडिया के अंदर हैं और आपको इंडिया के अंदर ही ट्रांजेक्शन करनी है तो आपको एक कोड की जरूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं IFSC कोड। यानी आपको इंडिया के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पे पैसे सेंड करने हैं, मनी को सेंड करना है या रिसीव करना है, तो आपको एक कोड की जरूरत पड़ती है, IFSC कोड। उसी तरीके से दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पे जब हमें मनी को सेंड करना है या फिर रिसीव करना है तो हमें कोड की जरूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं स्विफ्ट कोड। होपिंग ये समझ चुके होंगे आप। एक्चुअली में स्विफ्ट कोड के अंदर बैंकों की या फिर बैंकों की जो ब्रांचेस होती हैं उनकी पहचान के लिए इसका यूज किया जाता है, यानी इंटरनेशनल सेटलमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। अब ये भी कहना सही नहीं होगा कि IFSC कोड जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्विफ्ट कोड की तरह ही काम करते हैं या स्विफ्ट कोड के लिए सिमिलर होते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं। सोशलिस्ट फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन इसका फुल फॉर्म होती है दोस्तों, और इसका यूज इंटरनेशनल बैंकों की सेटलमेंट के लिए किया जाता है। यानी इसको अदर नाम से भी जाना जाता है, जैसे BIC या फिर ISO 9362, ये कुछ अदर नाम है इसके। बैंकिंग एग्जाम में एक बार पूछ लिया जाता है इसके आधार नाम को देकर के कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग ये नाम याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि है होता क्या है, तो दोस्तों ये बताता है कि आपको किस कंट्री की, किस बैंक की, किस ब्रांच में आपको पैसा भेजना चाहते हैं या फिर आप वहां से मंगाना चाहते हैं। यानी पूरी एक आइडेंटिटी इसके अंदर छिपी होती है। अगर हम इसके कैरेक्टर की बात करें तो 8 to 11 इसके कैरेक्टर हो सकते हैं, जिनको फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी बैंक कोड, कंट्री कोड, ब्रांच कोड या फिर लोकेशन कोड। ये इस तरीके से कुछ 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। ये 8 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के साथ आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इसका एग्जांपल है SBIN, INBB और ये कुछ ऐसे लोकेशन कोड हो गया। तो इस तरीके से थोड़ा हम इसको देखेंगे और समझेंगे। अगर आपको अपने बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं पता है और आप लोग जानना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट बनी हुई है जिन पे जाके आपको नॉर्मल डिटेल देनी होगी और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो बैंक है उसका स्विफ्ट कोड क्या है। एक्चुअली स्विफ्ट कोड के जरिए बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं वो फास्ट, करेक्ट एंड सिक्योर वे में कन्वर्सेशन करते हैं और ये मैसेजेस को रिकॉर्ड किया जाता है, जिसके आधार पे जो बैंक होते हैं वो इन्हीं के इंस्ट्रक्शंस पे मनी की ट्रांजैक्शन करते हैं। स्विफ्ट नेटवर्क दोस्तों, दुनिया भर के अंदर 13,000 प्लस मेंबर हैं इसके, और इसके अंदर ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज जुड़ी हैं। अगर हम इसकी बात करें तो 35 मिलियन जो मैसेजेस हैं वो डेली वे में भेजे जाते हैं। 1995 में बात करें तो इसकी जो संख्या हुआ करती थी 2.4 मिलियन मैसेजेस ऐसे होते थे जो डेली जाया करते थे। आज के कंपैरिजन की बात करें तो 35 मिलियन मैसेजेस डेली वे में भेजे जाते हैं। किससे? स्विफ्ट कोड के जरिए। इसका जो यूज किया जाता है, जैसे बैंकों का मैंने बताया, जब बैंकों से अलग कुछ एक्सचेंजर है, जो ट्रेडिंग हाउस है या फिर कैपिटल एंड शेयर मार्केट जो होती है एंड मोर, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके जरिए इनकी ट्रांजैक्शन की जाती है और मैसेजेस को भेजा जाता है दुनिया भर के अंदर। दोस्तों, स्विफ्ट कोड की अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 1970 के अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। एक ही टारगेट रखा गया था कि जितनी भी फाइनेंशियल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन किया जाए, यानी एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जाए जो फास्ट, सिक्योर एंड करेक्ट तरीके से काम करे। तो इसके लिए 15 कंट्रीज आई और उनके 239 बैंक्स, यानी जिन्होंने देखा कि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है उनमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको खत्म करने के लिए 15 कंट्रीज और ये बैंक्स सामने निकल करके आए, जिन्होंने मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, स्विफ्ट नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसको कोऑपरेटिव यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। इसके अगर हेड क्वार्टर की बात करें तो इसका हेड क्वार्टर बेल्जियम के अंदर है और दोस्तों इसका फर्स्ट मैसेज 1977 के अंदर सेंड किया गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन हेल्पफुल रहे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा फर्दर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।